किसी जंगल में एक काला नाग रोज उसी जंगल के पक्षियों के घर में जाकर उनके अंडे और बच्चों को खा जाया करता था। जंगल के सभी पक्षी इस बात से बहुत दुखी रहते थे। एक दिन टूनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेने जा रही होती है। तभी वो ऊपर से देखती है कि उसकी सहेली मीनू और उसका पति अपना सारा सामान लेकर कहीं जा रही है। टूनी उन दोनों के पास आती है और बोलती है, अरे मीनू, तुम दोनों इस तरह अपना सारा बोरिया बिस्तर बांधकर कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? मीनू उदास होकर बोलती है, हम दोनों इस जंगल को हमेशा के लिए छोड़कर दूर सुंदरवन जंगल में जा रहे हैं। अब यहाँ और नहीं रह सकते। अरे ऐसा क्यों बहन, क्यों जा रहे हो तुम दोनों अपना जंगल और अपना घर छोड़कर? भला ऐसा कौन करता है? ये सुनकर मीनू का पति बोलता है, तुम देख रही हो ना कि मेरी पत्नी गर्भवती है और जल्दी ही हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। अगर हम इस जंगल से नहीं गए तो वो काला नाग हमारे बच्चे को भी खा जाएंगे और हम दोनों आई बाबा बनने से पहले ही बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए तुम रहो, तुम्हें रहना है तो यहीं पे रह जाओ, हम दोनों को जाने दो। ये सुनकर मीनू और उसका पति वहाँ से चला जाता है और टूनी भी दाना लेने चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन काला नाग पूरे जंगल में दिन भर भटक कर भी उसे कुछ भी खाना नहीं मिलता है। भटकते भटकते शाम को वो थक जाती है और एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। वहाँ उसे एक चिड़िया का घर दिखता है। वो काला नाग मन ही मन सोचता है, अरे वाह, आखिर खाना मिल ही गया। किसी ने ठीक ही कहा है, भगवान किसी को भी भूखा नहीं सोने देता है। फिर मैं तो भगवान का परम भक्त हूँ, मुझे कैसे भूखा रहने दे सकते हैं वो नाग धीरे धीरे उस पेड़ पर चढ़ जाता है और उस चिड़िया के घर में घुसकर इधर उधर देखते हुए बोलता है, अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, ना चिड़िया का अंडा। मैं अब क्या करूँ? आज भूखा ही सोने पड़ेगा क्या? पेड़ पर चढ़ते चढ़ते कमर टूट गई मेरी, तो और कितना मेहनत करके कुछ भी नहीं मिला। तभी उसने दूर एक पेड़ पे एक कौवा को दाना लेकर घोंसले में जाता हुआ देखता है और सोचता है, शाम होने वाली है और जंगल के सभी पशु और पक्षी के घर आने का टाइम तो यही है। जरूर इस घर में कोई चिड़िया रहती होगी। मैं कुछ देर इसी घर के अंदर रुककर इस घर में रहने वाली चिड़िया का इंतजार कर लेता हूँ। आखिर जो भी इस घर के मालिक होगा वो जाएगा कहाँ? रात होने पर तो यही लौट कर आना होगा। ऐसा सोचकर काला नाग टूनी चिड़िया के घर में घुसकर वहीं पर बैठ जाता है और चिड़िया के आने का इंतजार करता है। भूख के कारण वो जल्दी ही सो जाता है। कुछ देर बाद टूनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ उसी घर के बाहर आ जाते हैं। वो दूर बैठकर ही घर को गौर से देखते हैं। फिर एक बार नीचे जाकर गौर से मिट्टी को भी देख आते हैं। ऐसे ही टूनी का एक बच्चा बोलता है, माँ, आप क्या देख रहे हो? आपका कोई दाना नीचे गिर गया है क्या, जिसे आप खोज रहे हो? टूनी ये सुनकर अपने बच्चों से कहता है, नहीं मेरे बच्चों, बात दाने की नहीं है, उससे भी बड़ी बात है। कोई नाग हमारे घर में अंदर घुसकर बैठा है और हमारे अंदर आने के इंतजार कर रहा है। ये देखो मेरे बच्चों, पेड़ पर उसका शरीर का निशान और वहाँ नीचे मैंने देखा वहाँ पर भी किसी नाग का चलने का निशान बना हुआ है। टूनी चिड़िया की बातें सुनकर वो बच्चे बहुत डर जाते हैं और रोते रोते अपनी माँ से बोलते हैं, अब क्या होगा माँ? वो नाग तो हम तीनों को ही खा जाएगा और अगर हम अंदर नहीं जाएंगे तो वो हमारा घर भी ले लेगा, फिर हम कहाँ रहेंगे? टूनी अपने रोते हुए और घबराए हुए बच्चों को चुप कराती है
और बोलती है, शांत हो जाओ बच्चों, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। डरने से तो वो नाग हमें और भी ज्यादा डराएगा, लेकिन हम हिम्मत से काम लेंगे तो हमें अपना घर भी वापस मिल जाएगा और वो काला नाग भी भाग जाएगा। ये सुनकर टूनी के बच्चे शांत हो जाते हैं और अपनी माँ से बोलते हैं, ठीक है माँ, हम दोनों नहीं डरेंगे, पर अब हम करेंगे क्या? हाँ, हम करेंगे क्या, यही तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, तुम दोनों थोड़ी दिन शांत रहो, मैं कुछ तरकीब सोचती हूँ। टूनी और उसकी बच्ची की आवाज सुनकर अंदर सो रहा नाग का नींद टूट जाता है और वो अपनी फन ऊपर करके एकदम चौकन्ना हो जाता है और दरवाजे पर खड़ा होकर चिड़िया के अंदर आने का इंतजार करता है। तभी टूनी अपने बच्चों के कान में कुछ बोलती है और फिर वो तीनों अपने घर के और नजदीक आ जाते हैं और अंदर बैठा नाग सोचता है, अरे ये चिड़िया अंदर क्यों नहीं आ रही है? कहीं इसको पता तो नहीं चल गया कि मैं अंदर घुसा हूँ? नाग ये सोच ही रहा होता है कि तभी टूनी बोलती है, अरे ओ मेरे प्यारे घर, क्या बात है, आज तुमने मुझे आवाज नहीं लगाई। रोज तो तुम मुझे पुकार कर मेरा नाम लेकर कितने प्यार से अंदर बुलाते हो, लेकिन आज बड़ी शांत हो, मुझे एक बार भी नहीं पुकारा, ना मुझे अंदर आने के लिए बोला। आज ऐसा क्या हो गया है जो तुम अचानक इतना चुप हो गई हो? टूनी की ये बात सुनकर अंदर बैठा नाग सोचता है, हो सकता है ये सुंदर सा घर रोज इस चिड़िया को आवाज लगाकर अंदर बुलाती हो, लेकिन आज मुझे देखकर ये भी डर गई हो, इसलिए चुप हो गई हो। अब क्या करूं? अगर ये चिड़िया घर की आवाज ना देने पर अंदर नहीं आई तो मैं तो आज भूखा ही रह जाऊंगा। तभी टूनी चिड़िया के बच्चे बोलते हैं, ये घर तो आज हमें नहीं बुला रही है मम्मी, ये हमें भूल गई है लगता है। चलो हम यहाँ नहीं रहेंगे, नानी के घर चली जाएंगे। बच्चों की आवाज सुनकर नाग के मुंह में पानी आ जाता है और वो फिर एक बार बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है, अरे वाह, चिड़िया के साथ बच्चा भी है, आज तो मजा ही आ जाएगा इन सबको खाकर। भगवान ने तो आज मेरी प्रार्थना ही सुन ली और डिनर के साथ साथ गुलाब जामुन भी दे दिया। टूनी बोलती है, हाँ बच्चों, तुम एकदम ठीक कह रहे हो, बस एक अंतिम बार मैं इस घर से पूछूंगी कि वो आज आवाज देगी या नहीं, नहीं तो हम तीनों यहाँ से नानी के घर चले जाएंगे। ओ मेरे प्यारे घर, क्या तुम हमें आवाज देकर अंदर नहीं बुलाओगे? तो ठीक है, हम तीनों जा रहे हैं कहीं और। काला नाग टूनी की ये बात सुनकर काफी परेशान हो जाता है और वो सोचता है, अरे लगता है ये घर आज मेरे वजह से ही आवाज नहीं देगी। कोई बात नहीं, आज मैं ही चिड़िया को आवाज देकर बुला लेता हूँ। ये सोचकर काला नाग टूनी को आवाज देकर अंदर बुलाता है। ओ मेरी प्यारी चिड़िया, मेरी प्यारी सखिया, अंदर आ जाओ ना, मैं कब से सबकी राह देख रही हूँ। आओ अंदर आ जाओ मेरे सखी। ये सुनकर टूनी और उसके बच्चे थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन उन्हें अब पता चल गया है कि काला नाग अभी तक अंदर बैठे उनका इंतजार कर रहा है। टूनी अपने बच्चों से बोलते हैं, देखो मेरे बच्चों, वो नाग अभी तक घर के अंदर बैठा है। चलो मैं तुम दोनों को कौवा बहन के पास छोड़ देती हूँ और जंगल में बाज भैया को बुला कर लाती हूँ, ताकि वो इस नाग को भी यहाँ से भगा दे और हमारा घर हमें मिल जाए। टूनी और उसके दोनों बच्चे वहाँ से उड़ जाते हैं। थोड़ी देर उड़ने के बाद वो कालू कौवा और उसकी पत्नी के पास अपने बच्चों को छोड़कर बाज को बुलाने के लिए चली जाती है। कुछ देर उड़ने के बाद टूनी चिड़िया बाज के घर में पहुंच जाती है और टूनी चिड़िया को देखकर
बाज बोलता है, अरे टूनी बहन, इतना रात को कैसे आना हुआ आज मेरे घर? टूनी थोड़ा रुककर थोड़ा सांस लेकर संभल कर फिर बोलती है, बाज भैया, मेरे घर में जंगल का काला नाग घुसकर बैठा हुआ है, इसीलिए भागी भागी आपके पास आई हूँ। कृपया मेरे साथ चलिए और उस नाग को मेरे घर से भगा दीजिए। आप ही है पूरे जंगल में जो उस दुष्ट नाग को मारकर सबको मुक्त कर सकते हैं। चलिए जल्दी चलिए। बाज टूनी चिड़िया का बात सुनकर बोलता है, टूनी, तुमने बात तो एकदम सही कहा कि मैं ही हूँ जो उस नाग से मुक्ति दिला सकता हूँ सबको, और मैं ऐसा कर भी सकता हूँ। लेकिन मैं ये क्यों करूँ? भला इससे मेरा क्या फायदा? और उस नाग से मेरी तो कोई दुश्मनी भी नहीं है, तो फिर बताओ तुम ही, मैं ऐसा क्यों करूँ? टूनी बाज की ये बात सुनकर बहुत उदास हो जाता है और बोलता है, बाज भैया, ये जंगल तो आपका भी है और उस नाग के डर से बहुत सारे पक्षी जंगल छोड़कर दूर जंगल में जा रहे हैं। ऐसे तो आपके आस पड़ोस में सभी लोग चले जाएंगे, तब क्या आपको दुख नहीं होगा? क्या आपको उस नाग पर क्रोध नहीं आएगा? टूनी की बात सुनकर बाज बोलता है, हाँ, तुम्हारा बात तो सही है, पर मुझे कुछ लाभ तो मिलना ही चाहिए ना उस नाग से लड़ने के लिए। अगर तुम चाहो तो दे सकती हो मुझे जो मैं मांगू तुमसे, फिर मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। क्या चाहिए आपको? मुझे छोटे छोटे बच्चों का मांस खाने में बहुत मजा आता है। तुम्हारे पास तो 2 बच्चे हैं ना, तो काम होने के बाद मुझे अपना एक बच्चा दे देना, मैं खुश हो जाऊंगा उससे खाकर। टूनी बाज की ऐसी बात सुनकर बहुत हैरान हो जाती है और रोने लगती है, लेकिन टूनी के पास और कोई रास्ता भी तो नहीं होता है। अपने घर और जंगल को उस नाग से बचाने के लिए वो मान जाती है और बाज को साथ लेकर अपने घर की ओर उड़ जाती है। कुछ देर में ही टूनी और बाज उस पेड़ के पास आ जाते हैं जहाँ काला नाग बैठा हुआ होता है। बाज टूनी के घर में घुसकर उस नाग को मार देता है। टूनी ये देखकर बहुत खुश होती है। बाज और नाग की लड़ाई की आवाज सुनकर जंगल के और भी पक्षी, टूनी के बच्चे सभी उस पेड़ के सामने आ जाते हैं। टूनी, मैं तुम्हारा काम कर दिया और अपना वादा भी पूरा किया। अब तुम्हारी बारी है, तुम अपने एक बच्चों को मुझे देकर अपना वादा पूरा करो। टूनी अपने दोनों बच्चों को देखकर रोने लगती है और दोनों को खूब प्यार करती है और बाज के सामने आकर बोलती है, बाज भैया, आपके ये उपकार मैं कभी नहीं भूल सकती। आपने मेरे घर और मेरे 2 बच्चों को बचा लिया। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ और दोनों बच्चियों को जीवन दान देने की भीख मांगती हूँ आपसे। आप मेरे मासूम बच्चों को छोड़ दीजिए, बदले में मुझे खा लीजिए। मैं आपके सामने हाजिर हूँ, लीजिए, मुझे खा लीजिए। टूनी के बच्चे और आस पड़ोस के सभी लोग ये देखकर रोने लगते हैं और सभी मिलकर उस बात से टूनी को छोड़ देने के लिए बोलते हैं। ये सब देखकर मुस्कुराते हुए बाज बोलता है, अरे टूनी, मैं तो बस तुम्हारी छोटी सी परीक्षा ले रहा था और तुम अपने परीक्षा में सफल भी हुए हो। एक ही तुम हो जिसने इस जंगल से भागने के बजाय उस दुष्ट नाग को ही इस जंगल से भगाने की सोची थी, वरना बाकी सब पक्षी तो अपने जंगल और अपने घर ही छोड़कर भाग रहे थे। मैं तो बस तुम्हारी बहादुरी को सबके सामने लाना चाहता था। टूनी, तुम एक बहुत ही बहादुर माँ हो और बुद्धिमान भी। ये कहकर बाज वहाँ से चला जाता है और टूनी अपने बच्चों के साथ खुशी से रहने लगते हैं। धीरे धीरे जंगल के सभी पक्षी जो नाग के डर से चले गए थे, सभी वापस आ जाते हैं।